माया बड़ी दुस्तर है। आधा कल्प तुम बच्चों ने माया से हार खाई है, 63 जन्म हार खाते रहे, और अभी एक जन्म में बाप आकर के तुमको माया पर जीत पहनना सिखलाते। अभी भी अगर हार खावेंगे तो कल्प कल्पांतर के लिए अपना पद खो बैठेंगे। अभी जो पद बन गया वो सदा काल के लिए बन जाएगा। नंबरवार मत भी तो होते हैं ना। राजधानी स्थापन होती है, वो धर्म पिताएं आते हैं, अपना धर्म स्थापन करके चले जाते हैं। राजा ही तो स्थापन करते नहीं, राजधानी तो बनाते नहीं, धर्म की स्थापना करके चले जाते। मैं तुम्हारी राजाई भी स्थापन करके जाता हूँ, तुम्हारी राजधानी स्थापन करके जाता हूँ, धर्म की स्थापना भी करता हूँ, धर्म की अच्छी अच्छी धारणाएं सिखा करके जाता हूँ, देवता बना करके जाता हूँ। लेकिन वो राजधानी में कोई तो राजा बनेंगे, कोई मंत्री बनेंगे, कोई रानी बनेंगे, कोई राज्य अधिकारी बनेंगे, कोई दास दासी बनेंगे, कोई फिर चांडाल बन पड़ेंगे। कोई फर्स्ट क्लास प्रजा, कोई सेकंड क्लास प्रजा, कोई थर्ड क्लास प्रजा बन पड़ेंगे। फर्स्ट क्लास प्रजा में साहूकार बनना फिर भी अच्छा है। दास दासी का लकब तो न बने। जो साहूकार बनते हैं बड़े बड़े, उनकी भी जैसे कि राजाई होती है। बड़े बड़े साहूकारों को कितने दास दासियां होते हैं। हीरे जवाहरातों के महल होते हैं। प्रजा में भी कोई बहुत साहूकार तो होते हैं ना। यहाँ भी देखो, राजाएं प्रजा से कर्जा उठाते रहते हैं, तो वहां सतयुग में भी ऐसे होता है। क्या? जो आखिरी नारायण होगा वो राम साहूकार से कर्जा उठावेगा। इतना कर्जा उठावेगा, इतना कर्जा उठावेगा कि सारी राजाई अपनी डुबो देगा। और किसके हाथ में राजाई चली जाएगी? नारायण के हाथ से राम के हाथ में राजाई चली जाएगी। काहे के लिए धन चक्कर मचाई? ये आत्माएं नहीं बैठी हुई है? इनको नहीं गर्मी लगती है? देखने से तो ठंडा लगता है। हैं? किसको? बाप को देखने से ठंडा लगता है। बाप को देखने से ठंडक आती है। अच्छा, तो रात भर बैठा थे ऐसे? फायदा हो रहा है या घाटा हो रहा है? हैं? प्रजा को तो घाटा हो गया। 3.5% ब्याज मिला साल में, और 10% महंगाई बढ़ गई। 100 रुपए के नोट का कितना रह गया? 90 रुपया रह गया। 3.5% ब्याज मिल गया, 93.5 रह गया, तो 7.5 का घाटा हुआ ना। तो सतयुग में बल कर्जा लेते हैं, लेकिन वहां चालाकी चतुराई नहीं होती। और यहाँ तो राजाओं में कितनी चतुराई है। जो कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे कायदे कानून बनाते रहते हैं कि गरीब और गरीब होते जाते हैं, और साहूकार साहूकार बनते जाते हैं। कोई कहे कि वहां भी कर्जा उठाते हैं,
और यहाँ इस दुनिया में भी कर्जा उठाते हैं, तो उस दुनिया में और उस दुनिया में फर्क क्या रहा? तो फर्क समझ में आता है। वहाँ यथा राजा तथा प्रजा, सब देवी देवता होते हैं, दैवी स्वभाव के होते हैं, छल छिद्र कपट नहीं होता है। और यहाँ राजाएं भी छल छिद्र कपट वाले और प्रजा भी छल छिद्र कपट वाली। ताकत किसमें ज्यादा है? राजाओं में ज्यादा ताकत है, इसलिए वो अल्पकाल के लिए सुखी हो जाते हैं। ऐसी दुनिया में बाप आते हैं जहाँ इतना विरोधाभास है, उस विरोधाभास को खत्म करके और नई दुनिया स्थापन करते हैं। अभी तो अंधेर नगरी है, क्या गायन है? अंधेर नगरी चौपट